ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां पति के मारपीट करने की शिकायत डीएम से की। पीड़ित बोली खाना तक फेंक देते हैं और आए दिन मारपीट करते हैं। साथ ही बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां यूपी पीड़ित ने क्षेत्राधिकारी से लगाया न्याय की गुहार। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। फर्रुखाबाद में एक महिला ने अपने पति द्वारा लगातार मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर को शिकायत पत्र सौंपा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है और खाना तक फेंक देता है, जिससे परेशान होकर वह मायके चली गई है। मामले की शिकायत पर डीएम ने पीड़िता को कार्यवाही का आश्वासन दिया है और संबंधित विभाग को जांच के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। कहाँ की रहने वाली हो? यहाँ कहाँ रहती हो? यहाँ दहलिया। क्या मामला था? डीएम साहब के पास आई थी। यही मामला रहा कि ये मारपीट करते हैं और लोग और मुझे घर से निकाल देते हैं। कौन लोग हैं? कौन लोग? छत्री। कौन है ये? तुम्हारे पति है क्या? जी मेरे पति है, सास ससुर। वो लोग सास ने मुझे परसों 24 तारीख को सुबह मारा। अब तुम यहाँ मायके रह रही हो? और जो खाना बनाते और वो भी पकाते हैं वो भी फेंक देती हैं। मुझे खाने नहीं देती चैन से, बोलती हैं चैन से जीने नहीं देंगे और ना ही तेरे को मरने देंगे। अभी डीएम साहब से मिली थी, क्या कहा उन्होंने? अभी उन्होंने यही बोला है कि अपने मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से करो कि वहाँ की हो ससुराल वहीं होगा। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हरदोई के कछौना क्षेत्र के ग्राम त्योरी की हालत बदहाल बताई जा रही है, जहां ग्रामीणों के अनुसार टूटी फूटी गलियां और खतरनाक गड्ढे विकास कार्यों की पोल खोल रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अशोक सिंह किराना स्टोर के पास नाली का पत्थर पिछले करीब 18 महीनों से धंसा है, जिसकी शिकायत कई बार ग्राम सचिव से करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं भान सिंह के मकान के पास इंटरलॉकिंग रोड पर बनी खतरनाक मोड़ और खुली नालियां आए दिन हादसों का कारण बन रही हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाओं के साथ बच्चों और बुजुर्गों के गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ग्रामीणों में इस लापरवाही को लेकर नाराजगी है और उन्होंने जल्द सुधार की मांग की है। हरदोई से सीनू संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के पिस्नारी राजघाट रोड हरदीला क्षेत्र में शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर छात्राओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं का कहना है कि आबादी के बीच संचालित शराब की दुकान के कारण उन्हें रोजाना असुविधा और भय का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। उन्होंने बताया कि कोचिंग और ट्यूशन से देर शाम घर लौटते समय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाती है, जिससे कई अभिभावकों ने अपनी बेटियों का शाम का आना जाना भी रोक दिया है। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि दुकान को प्रस्तावित स्थान के बजाय आबादी क्षेत्र में खोला गया है और पास में मंदिर होने से धार्मिक भावनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द दुकान को स्थानांतरित करने की मांग की है। ओपीडी आईपीडी की शुभारंभ हुआ है, क्या कहें? मैं ललितपुर की महान जनता को, आदरणीय विधायक जी को, हमारे आदरणीय मंत्री जी को, सभी को बधाई देना चाहता हूँ और इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं की कोशिशों से और ललितपुर की जनता की जो हमको इतना सहयोग भाजपा को मिला है, उसकी वजह से आज सुखद दिन हम सभी को देखने को मिल रहा है। कोशिश करके यहाँ की सब व्यवस्थाएँ और धीरे धीरे बढ़ेंगी। अभी तो नया चालू हुआ है। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? जितनी भी मेडिकल कॉलेज की रह जाती है, अभी हमारे पास 2 मेजर सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पे भी आने को तैयार नहीं हो रहे। मैंने अभी तक ये भी ऐलान करा था कि कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी के लिए हम 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं पर मंथ, जो आपके डीएम साहब से भी ज़्यादा की तनख्वाह होती है। वो भी देने के बावजूद भी लोग नहीं आ रहे, तो वो थोड़ा समय लगेगा। बाकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो जाएंगी। एक MRI मशीन की और ज़रूरत है, एक CT स्कैन एक और लग जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों में ललितपुर में बहुत दुखद घटनाएं हुई और ये जब से लोग गलत चला रहे हैं, गाड़ियाँ गलत रस्तों पे चल रहे हैं, ये बढ़ती चली जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑर्थोपीडिक और उस तरीके की इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स की व्यवस्थाएं और बढ़ानी है। ये चीज़ें जब बढ़ती हैं तब हम और भी लोगों की जानें बचा पाएंगे। ललितपुर में जो भी परिवारों को बेचारे हैं, हम सबको उसका बहुत दुख दर्द है। मुझको तो विशेष रूप से एक तरीके से लगता है कि जैसे पर्सनल क्षति हो गई है।
परिवारों से बहुत जुड़ाव था। आज भी मैं बाहर उसी काम से जा रहा हूँ, माननीय विधायक जी मिल गए थे। इन परिजनों का आगे से हम लोग यहीं पर तो स्वास्थ्य की सेवाएं दे सकें, ये पूरी कोशिश करें। सर, मैं आपका मेरा नाम श्रेयांशी राठौर कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं हरदिला से आई हूँ। अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं? हमारे यहाँ अवैध रूप से शराब की दुकान खोली गई है, अवैध रूप से खोली गई है? क्योंकि वो वहाँ पे प्रमाणित है नहीं है। वो अलॉटेड की गई थी पिसनारी के लिए, और पिसनारी की जगह वो यहाँ पर खोल दी गई। यहाँ पर बस्ती है पूरी, अच्छा, और उसकी जस्ट 30 कदम पे दूर पे माता का मंदिर है। और हम लोग लाइब्रेरी वहीं से, हमारा एंट्रेंस है वो, हम वहीं से लाइब्रेरी जाते हैं, कोचिंग वगैरह जाते हैं। तो हमारा वो जाना भी बंद करा दिया गया हमारे पेरेंट्स ने सेफ्टी क्यों करा दिया गया? सेफ्टी पर्पज़ को देखो, क्योंकि हम वहाँ से आने में लेट हो जाते हैं, 9-10 बज जाते हैं, तो वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि वहाँ से एक बार उसकी जांच कराई जाए मानव की, और वहाँ पे देखा जाए कि वहाँ बस मैरिज गार्डन वगैरह भी हैं वहाँ पे। और जी, क्या नाम है आपका? मनु शुक्ला, कहाँ से आए हैं आप? इलाइट चौराहा के पास राजघाट रोड हरदीला मोहल्ला। क्या समस्या है? मतलब मोहल्ले की जस्ट पास में एक शराब की दुकान खुल गई है, और वैसे भी इलाइट का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारी पहले से मॉडल शॉप हैं, और हम लोग के यहाँ फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट होता है, और बहुत सारे टीनेजर और छोटे बच्चे भी हैं, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है देख कर, क्योंकि कोचिंग जाना होता है, लाइब्रेरी जाना होता है। आपके यहाँ स्कूल वगैरह भी? हम तो कॉलेज में हैं। नहीं, स्कूल है आपके इलाके में? स्कूल नहीं है, स्कूल बहुत कम है, लेकिन स्टूडेंट बहुत सारे हैं। मतलब वही जो ऐसा एरिया है जहाँ पे फैमिलीज़ रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं बहुत सारे, तो आना जाना खेलना लगा रहता है। रात में अंधेरा हो जाए, पता नहीं क्या कैसा लड़ाई हो जाए वहाँ। क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वहाँ साइड में बिल्कुल 20-30 कदम दूर एक माता जी का मंदिर भी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि मंदिर के बगल में शराब की दुकान खोली जा रही है, तो मतलब अच्छा ही लगता है। वो कल्चर के हिसाब से भी बहुत गलत चीज़ है। अच्छा, अभी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं शराब की दुकान खुले रहने से? अभी ये समस्या कि ये जैसे बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल जाने में, स्कूल से मतलब कोचिंग जाने में समस्या आती है। कोचिंग से लौटते टाइम 7-8 बज जाते हैं, लड़कियां हैं वहाँ पे, कैसे भी लोग खड़े रहते हैं, खाना पीना करते रहते हैं। क्या पता किसी दिन कुछ उल्टा सीधा बोलें, उससे भी दिक्कत है। अभी आपने कहाँ शिकायत की है? अभी जो डीएम सर हैं उनसे बात करी जाकर, उनको एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, और उसके पहले एडीएम सर से भी शायद बात हो चुकी है। 1-2 हम लोग को 8-9 दिन हो गए। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी उन्होंने ये बोला कि मतलब ट्राई करते हैं, देखते हैं बंद करने का। अगर वो जैसे तो अगेंस्ट रूल भी सही नहीं है, मतलब वो लॉ के अगेंस्ट है कि मन ऐसे जब आसपास कुछ एरिया रहता है ना, यहाँ गली फैमिलीज़ रहती हैं, वहाँ पे भी मतलब खोलना नहीं चाहिए दुकानें, लेकिन वो फिर भी खोल कर बैठे हैं। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले एक युवक ने दबंगों पर मारपीट और लूट का आरोप लगाया है। पीड़ित सूरज गौतम, जो पटना गांव का निवासी है, ने शिकायत में बताया है कि आरोपियों ने उसका मोबाइल उठा ले जाने के साथ ही करीब 80,000 रुपये ले लिए और गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पीड़ित ने क्षेत्राधिकारी से कार्यवाही की मांग की है। मामले में क्षेत्राधिकारी ने जांच की बात कही है। मेरा नाम सूरज गौतम है, मैं पटना का रहने वाला हूँ और मेरा दुकान सेमरी में है। मेरे पास एक मोबाइल आया बनने के लिए, उसके बाद पीछे एक औरत आई, वो बोली ये मोबाइल मेरा है। मैं बोला भाई जिसका मोबाइल उसे बुला लो। उसके बाद वो औरत उसको भी बुला कर लेकर आई और वो मोबाइल उसको मिल गया। उसके बाद वो सब के सब चले गए। उसके बाद 4 लौंडे आए, मेरे को बहुत मारे, जाति सूचक गाली दिए, चमार भंगी भी बोले, और मेरे दुकान में पूंजी रखा था 80,000 वो भी ले लिए, और मुझे छुरी से भी वार किए, यहाँ पे पेट के यहाँ देखिए, यहाँ पे वार भी किए, और जान से मारने की भी धमकी देते हैं कि यहाँ अगर आ गए तो बहुत मारेंगे, जान से भी मार देंगे। तो क्या आप थाने पर एप्लीकेशन आपने दिया? थाने पे एप्लीकेशन दिए, आज 3 दिन हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।